क्या मेरे मंत्र जप की ऊर्जा या फिर मेरा मंत्र जप का शुभ फल मेरे परिजनों को भी स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा? एक कमेंट। तो इसका जवाब है जी बिल्कुल हाँ, क्योंकि जब हम सूक्ष्म जगत यानी कि इनविजिबल वर्ल्ड में एंट्री करते हैं तो यकीनन हम मंत्र जप करते हैं, नाम जप करते हैं या फिर ध्यान साधना करते हैं, और ये सभी कृतियां ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आकर्षित करने का काम करती हैं। और हमारे जप करने से जो ऊर्जा जनरेट होती है उसका काम होता है बहना। जैसे कि जप करने से हमारी कुंडलिनी भी जागृत होने लगती है, तो ऊर्जा का प्रवाह हमारे मूलाधार चक्र से, हमारे सहस्त्रार चक्र से होकर ब्रह्मांडीय ऊर्जा से कनेक्ट हो जाता है। तो इस केस में भी ऊर्जा सर्कुलेट ही कर रही है, और हमारे जप तप करने से जो ऊर्जा जनरेट होती है वो एक तरह से प्लस माइनस को एक दूसरे की तरफ आकर्षित करती है। मतलब पॉजिटिव ऊर्जा नेगेटिव ऊर्जा को आकर्षित करती है और नेगेटिव ऊर्जा पॉजिटिव ऊर्जा को आकर्षित करती है। और जिस ऊर्जा का लेवल ज्यादा होगा वही ऊर्जा अपोजिट वाली ऊर्जा के ऊपर हावी हो जाती है। इसे अगर और ज्यादा सरल भाषा में मैं बताऊं, जैसे कि आजकल आप मंत्र जप करने लग रहे हैं और आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर ऑलरेडी आप एक भगत बन चुके हैं, मतलब आपके पास ऑलरेडी एक सिद्धि है, तो आपने नोटिस किया होगा अक्सर जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं या फिर आप घर पर ही होते हैं तो नेगेटिव प्रवृत्ति के लोग आपके सामने आकर बैठ जाते हैं या फिर बिना मतलब के ही आपसे उलझने की कोशिश करते हैं। तो जब तक करके आपने जितनी भी पॉजिटिव ऊर्जा बनाई हुई है, और अगर कोई दूसरा इंसान जिसके ऊपर नेगेटिव ऊर्जा ने कब्जा जमाया हुआ है, आपके सानिध्य में आते ही वो आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। उसमें भी दो केस हैं। एक तो जिस नेगेटिव ऊर्जा ने उस इंसान के ऊपर कब्जा जमाया हुआ है उसका आभा मंडल ऑटोमेटिक पॉजिटिव ऊर्जा की तरफ आकर्षित हो जाता है। दूसरा, जिस नेगेटिव ऊर्जा ने उस इंसान के ऊपर कब्जा किया हुआ है वो नेगेटिव ऊर्जा या तो आपसे पंगा लेने के लिए आपके आसपास आई है या फिर मुक्ति प्राप्त करने हेतु आपके आसपास आई है। जैसा कि आपने चौकियों में या फिर दरबारों में देखा होगा कि किसी प्रेत रोगी का प्रेत भगत से ही बोल रहा होता है, तेरे बस का नहीं है, मैं भी बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ। तो वहाँ एक नेगेटिव ऊर्जा एक पॉजिटिव ऊर्जा को सामने ही चैलेंज कर रही है। तो सूक्ष्म जगत की इस व्यवस्था में प्लस माइनस का हिसाब तो आपको हल्का हल्का समझ में आ गया होगा। इसे अगर मैं और भी ज्यादा सरल भाषा में बताना चाहूँ, आपने ये तो सुना होगा कि जिस स्थान पर हम मंत्र जप कर रहे होते हैं या फिर ध्यान साधना कर रहे होते हैं, तो वो जो स्थान होता है या फिर जो आसन होता है जिसके ऊपर बैठकर हमने मंत्र जप किया होता है, वो आसन या वो स्थान भी सिद्ध हो जाता है। एक्चुअल में जो साधु संत आपको नग्न अवस्था में घूमते हुए दिखाई पड़ रहे होते हैं, वहाँ भी यही प्लस माइनस वाला लॉजिक काम करता है, क्योंकि जिन वस्त्रों को पहनकर उन्होंने मंत्र जप किया होता है वो वस्त्र भी जागृत हो जाते हैं या फिर वो वस्त्र भी सिद्ध हो जाते हैं। और कपड़ों को तो हम हर 6 महीने में चेंज कर देते हैं, तो हमारे कपड़ों के साथ हमारी जब तक की ऊर्जा भी व्यर्थ चली गई। इस वजह से ही जो साधु संत हैं वो कम कपड़ों में रहते हैं या फिर नग्न अवस्था में रहते हैं। इसके अलावा घर पर ही आप साधना कर रहे हैं या फिर घर पर ही अगर आप मंत्र जप कर रहे हैं या फिर नाम जप कर रहे हैं, तो आपकी पॉजिटिव ऊर्जा आपके पारिवारिक मेंबर के आभा मंडल से भी टकराएगी। अगर उनमें से किसी एक का ऑरा माइनस वाला है या फिर नेगेटिव ऊर्जा से ग्रस्त वाला है, आपकी पॉजिटिव ऊर्जा जैसे ही उनके आभा मंडल में टकराएगी तो वो और ज्यादा भड़क जाएंगे या फिर और ज्यादा क्रोध वाले हो जाएंगे, क्योंकि आपकी पॉजिटिव ऊर्जा से उनकी नेगेटिव ऊर्जा को चोट लग रही है। खैर, इससे हटके एक बात मैं आपको और बताता हूँ। अक्सर मैं अपने वीडियोज में बोलता हूँ कि क्रोधवश होकर आपको कभी भी जप तप नहीं करना है। जैसे आपके ही फैमिली मेंबर में आपका कोई विरोधी है या फिर आपके पड़ोस में ही आपका कोई विरोधी है और आप घर पर साधना कर रहे हैं या फिर मंत्र जप कर रहे हैं, तो जैसा कि मैंने बताया कि ऊर्जा प्लस माइनस के हिसाब से काम करती है। तो अगर आप अपने दुश्मनों को या फिर अपने विरोधियों को दिमाग पर बिठाने के बाद मंत्र जप कर रहे हैं, तो यकीन मानिए आपके विरोधी और ज्यादा सक्रिय हो जाएंगे या फिर उनका विरोध आपके लिए और ज्यादा ऊंचे लेवल पर पहुंच जाएगा। तो आपके आसपास के किसी भी नेगेटिव तत्व को जो कि आपके लिए बुरी भावना रखते हैं, उसे दिमाग में रखकर आपको मंत्र जप या फिर नाम जप या फिर ध्यान साधना या फिर अगर आप सिद्धि कर रहे हैं तो वो सिद्धि भी आपको नहीं करनी है। आपको सिर्फ अपने विरोधियों के ही नहीं बल्कि अपने चाहने वालों का भी विचार नहीं आना चाहिए, क्योंकि विरोधियों की बात अगर मैं ना करूं, आपके चाहने वाले भी अगर आपके घर में हैं या फिर आपके पड़ोस में हैं, लेकिन उनका सूक्ष्म जगत से किसी भी तरह का कोई लिंक नहीं है, तो बिना मतलब के आपकी ऊर्जा उनके आभा मंडल में भी जाएगी और व्यय हो जाएगी। तभी बोला जाता है कि जप करते वक्त या फिर साधना करते वक्त कोई विचार
आपके दिलो दिमाग पर नहीं आना चाहिए, क्योंकि जिस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए हम साधना कर रहे हैं वो सिद्धि हमारे ही मन के हिसाब से तैयार हो रही होती है या फिर पक रही होती है। साधना के दौरान अगर हमारे दिलो दिमाग पर हमारा कोई विरोधी भी बैठा हुआ है तो ऐसे केस में अच्छी खासी सिद्धियां भी मलिन अवस्था में पहुंच जाती हैं, या फिर हमारी प्लस वाली ऊर्जा माइनस वाली ऊर्जा के सानिध्य में आने की वजह से माइनस वाली ऊर्जा को बढ़ाने का काम करती है। तो एक साधक होने के नाते आपका फर्ज बनता है कि आपको अपनी जप ऊर्जा को भी सुरक्षित रखना है। इसके लिए साधना से पहले ही आप अपनी ऊर्जा को बचाने के लिए या फिर किसी बाहरी तत्व द्वारा आपकी ऊर्जा को ग्रहण ना किए जाने के लिए आप अपने इष्ट देव से विनती कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे तरीके अपनाने के बाद भी हमारी जप तप की ऊर्जा कुछ मात्रा में व्यय तो फिर भी होती ही है। ये जो धरती आपको दिखाई दे रही है, हम इसके ऊपर बैठकर मंत्र जप कर रहे हैं या फिर साधना कर रहे हैं, तो ये धरती भी हमारी जप तप की ऊर्जा को ग्रहण करती है या फिर हमारी जप तप की ऊर्जा को खींचती है। इसलिए ही जप तप करने के लिए आसन का प्रावधान बनाया गया है या फिर संकल्पों का प्रावधान बनाया गया है। एक्चुअल में जो सूक्ष्म जगत की शक्तियां होती हैं, जैसे कि यक्ष, गंधर्व, किन्नर, कुबेर, नाग, अप्सरा, यक्षिणी, योगिनी, भैरवी या फिर खुसुर फुसुर करने वाली सिद्धियां, ये सभी शक्तियां सूक्ष्म शरीर के साथ सर्वाइव करती हैं, मतलब एस्ट्रल बॉडी के साथ सर्वाइव करती हैं। लेकिन ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव भी होती हैं और एक तरह से न्यूट्रल मोड में हमेशा रहती हैं। तो रिद्धियों सिद्धियों से एक व्यवस्थित रूप में काम लेने हेतु ही सूक्ष्म जगत में वचनों की व्यवस्था की गई है। और एक आम इंसान जब साधना के क्षेत्र में उतरता है तो जैसे जैसे वो साधना के क्षेत्र में अग्रसर होता है तो धीरे धीरे वो भी सूक्ष्म जगत की शक्तियों की तरह ही सेंसिटिव होने लगता है। सेंसिटिव होना इन द सेंस उसे सूक्ष्म जगत की सूक्ष्म ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं, या फिर सूक्ष्म जगत की कोई शक्ति अगर उसे स्पर्श कर रही है तो वो उनके स्पर्श को भी महसूस करने लगता है। या फिर जो ना दिखाई देने वाले तत्व आज तक हमें हमारी इन फिजिकल आंखों ने नहीं दिखाए थे, साधक बनने के बाद ये ना दिखाई देने वाली दुनिया या फिर ना दिखाई देने वाली इनविजिबल एंटिटीज जो कि इस ब्रह्मांड के हर खाली स्थान पर घूम रही हैं, वो भी एक साधक को दिखाई पड़ने लगती हैं। तो ऐसा भी जरूरी नहीं है कि अगर हम सूक्ष्म जगत की यात्रा कर रहे हैं तो सूक्ष्म जगत में जो भी शक्तियां हमें दिखाई पड़ रही हैं हमें उन्हें सिद्ध करना ही करना है। उन्हें सूक्ष्म जगत ने जो व्यवस्था दी है वो अपनी व्यवस्था के हिसाब से सर्वाइव कर रहे हैं, और हमें हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड ने जो व्यवस्था दी हुई है हमें हमारी उस व्यवस्था के हिसाब से काम करना है। और अगर इस फिजिकल वर्ल्ड में सर्वाइव करते करते हमें इनविजिबल वर्ल्ड में भी एंट्री करनी है तो जरूरी नहीं है कि हम वहां जाकर छेड़खानी करने लगे। हम सिर्फ सूक्ष्म जगत के रहस्यों को जानने के उद्देश्य से भी सूक्ष्म जगत में एंट्री कर सकते हैं। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक UPI ID मिल जाएगी। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जय मां पराशक्ति।